हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था लैन वांगजी की टीम यहाँ पर उन स्नैपर्स के पास गई थी और वांगजी खुद विंग के पास जाकर उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए निकल चुका था। यहाँ पर सब लोग अपने अपने टारगेट्स के पास पहुँच गए थे और वांगजी इनके डोर के पास जा रहा था। ये गैंगस्टर्स उसे एक लुक देते हैं, यहाँ पर अपनी गन्स के ऊपर अपने ग्रिप टाइट करते हैं पर उसे रोकते नहीं हैं। वांगजी जाकर विंग की डोरबेल को रिंग करता है पर अभी भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। वांगजी अपने मन में ही कहता है, मुझे अच्छे से याद है विंग कहीं नहीं गया, यहाँ पर मैंने उसके भी अच्छे से नज़र रखी हुई है। आखिर विंग डोर क्यों नहीं खोल रहा है? शायद वो कहीं वॉशरूम में तो नहीं, मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए। वांगजी तब वहाँ वेट कर रहा था और एक और बार सेकंड बार बेल रिंग करता है। उसने अपने घड़ी के अंदर अब 10 मिनट का टाइमर फिर से सेट कर लिया था। जैसे ही विंग बाहर आएगा उसे ऑन करने के बाद ये 10 मिनट वाली थ्योरी अभी वो चेक करने वाला है। विंग अब अपना डोर खोलता है और वांगजी ने अब वो शांति से वो टाइमर ऑन कर देता है और एक लुक अपनी घड़ी को देता है और वो विंग की तरफ अपनी सॉफ्ट टोन में कहता है, मैं यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। मैं लैन वांगजी हूँ और यहाँ पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला हूँ अपनी पूरी टीम के साथ। विंग यहाँ पर वांगजी को एक लुक देखता है और कहता है, मुझे यहाँ पर आप लोगों की प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अब आप जा सकते हैं मिस्टर लैन। यहाँ पर वांगजी अब विंग अंदर जाने से रोकता है और उसका सीधा हाथ ही पकड़ लेता है। अब उस समय यहाँ वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, आप मेरा हाथ छोड़िए मिस्टर लैन। यहाँ पर मैंने कहा ना, मुझे आपकी सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है और आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे बिना परमिशन मुझे टच करने की। वांगजी अब विंग का हाथ छोड़ता है और कहता है, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं करना चाहता था। मैं बस आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं और मेरी टीम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है और कुछ स्नैपर्स आपको मारने के लिए यहाँ आए हैं। विंग अब वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, तो क्या यहाँ पर आप भी वैंस के थ्रू यहाँ पर मेरे ऊपर हमला करना है? पहले ट्रस्ट जीतेंगे और फिर मुझे मारेंगे, तो उन्हें जाकर कह दीजिए। ये सारी चीज़ें अब मेरे ऊपर काम नहीं करती। और इतनी देर में वांगजी का 10 मिनट का टाइमर कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर वांगजी के आर्म्स के पास आकर एक बुलेट लगती है। वांगजी अपने हाथ को पकड़ लेता है, उसके शोल्डर के करीब ही थी पर यहाँ पर बुलेट उसकी बॉडी के अंदर नहीं गई, वो बस छू के चली गई। और यहाँ पर उस 10 मिनट वाले टाइमर के बाद खुद के ऊपर हुए हमले को देख रहा था और यहाँ पर विंग की गुस्से भरी नज़रें। यहाँ पर विंग को उसकी कोई भी बात पे भरोसा नहीं था कि सच में वांगजी उसे प्रोटेक्ट करने आया है या फिर वो भी वैंस का बिछाया हुआ कोई ट्रैप है। लैन वांगजी के ब्लड को देखकर भी विंग के फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले थे, जैसे ही उसके लिए कोई नॉर्मल चीज़ है। और वो वांगजी के मुंह पे ही डोर क्लोज करके अब अंदर चला जाता है। वांगजी को अपने ईयरफोन में अब आवाज़ आती है जहाँ पर जियांग चैन, लैन शेचैन और जिन जुशियन तीनों एक साथ बता रहे थे यहाँ पर उन लोगों ने उन तीनों स्नैपर्स को मार डाला है। यहाँ पर वांगजी अब बताता है कि एक स्नैपर ने बुलेट शूट करी थी। यहाँ पर अब न्योसन की आवाज़ आती है और वो कहता है, हाँ हमें लगा था 3 स्नैपर्स हैं पर एक और है, पर चिंता मत करो, मैंने उसे कैप्चर कर लिया है और यहाँ पर विंग सेफ है। वांगजी सिर्फ हाँ में जवाब देता है और वो लोग जैसे ही वापस अपने बेस यानी कि वांगजी के उस अपार्टमेंट पर पहुँचते हैं, यहाँ पर सब लोग उसके हाथ में लगी हुई बुलेट को देखकर शॉक थे। वांगजी अब कहता है, ये बड़ी चीज़ नहीं है और वेंचिंग को बोलता है, इसे ट्रीट करो, यहाँ पर बुलेट मेरी बॉडी के अंदर ही गई है। वेंचिंग अब वांगजी की उस स्लीव को वहीं से काट देती है और वांगजी की अब उस चोट को ट्रीट करने लगती है। यहाँ पर वांगजी कहता है, यहाँ पर हमारा 10 मिनट वाला टाइमर वो करेक्ट है। 10 मिनट के बाद ही मेरे ऊपर हमला हुआ, उससे पहले कुछ भी ऐसा साइन नहीं था। जियांग चैन कहता है, और वही क्या वो हमारी बात को माना कि हम उसे प्रोटेक्ट करने वाले हैं? वांगजी नाम में सही हिलाते हुए कहता है, नहीं, उसे भरोसा नहीं है कि हम उसे प्रोटेक्ट करने आए हैं या फिर वैंस भेजी हुई पर्सन है जो पहले उसका ट्रस्ट जीतने के बाद उसके ऊपर अटैक करेंगे। यहाँ पर जियांग चैन कहता है, ये बात भी है क्योंकि उसके ऊपर इतने असैसिनेशन अटैक हो चुके हैं, उसका हमारे पर भरोसा करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अचानक से वेट होता कि हमने बोला हम उसे प्रोटेक्ट करने आए हैं और उसने हम पे ट्रस्ट कर लिया, हमें इसे प्रूव करना होगा। वांगजी कहता है, हाँ, पर अभी भी वांगजी किसी सवालों में खोया हुआ था, जैसे वो अपने मन में ही किसी न किसी चीज़ का जवाब ढूंढ रहा है।
और न्योसन कहता है मैंने भी अभी कुछ टाइम पहले ही कोई नई चीज़ नोटिस करी है। यहाँ पर अब वो उसी वाइट बोर्ड पर ले जाकर एक और नया रूल लिख देता है और कोई विंग के साथ 10 मीटर की रेडियस में हो तो ही वो अफेक्ट होता है। 10 मिनट तक वो सेफ रहता है और उसके बाद यहाँ पर उसके ऊपर ट्रबल्स आने चालू हो जाते हैं। वांगची कहता है जहाँ तक हमने सारे केस देखे हैं 10 मिनट के बाद वो सारे लोग मर गए, पर मेरे को सिर्फ एक बुलेट लगी। आखिर मेरे इसमें ऐसा अलग पॉइंट क्या था? जंग याली कहती है जहाँ तक मुझे लगता है ये विंग की फीलिंग्स के ऊपर है। अगर विंग को पता है कि यहाँ पर उन लोगों ने बुरा किया है तो विंग के अंदर यहाँ पर गुस्से वाली और नफरत की फीलिंग्स बढ़ जाती है, जैसे कि उन्हें मारना चाहता हो और वो लोग यहाँ पर 10 मिनट के बाद विंग के कर्ज के कारण खुद ब खुद मर जाते हैं। और जैसे कि यहाँ पर विंग का अभी 10 मिनट वाला फार्मूला तुम्हारे ऊपर काम नहीं करा, तो क्यों ना हम में से कोई और कल जाके से चेक करके आए कि हम में से यहाँ पे किसी की लाइफ के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर हम भी सेफ रहते हैं। जांग चैंग कहता ठीक है तो कल मैं जाता हूँ। लैन शिचन कहते नहीं, बहुत डेंजरस होगा, यहाँ पर मुझे जाना चाहिए। जांग चैंग कहता है यहाँ पर हमारी ड्यूटी ही डेंजर में है और यहाँ पर इसका मेरा अल्फा या ओमेगा होने से कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ इक्वली जॉब करते हैं और हमारा काम है कि हम लोग हमारी ड्यूटीज़ को अच्छे से करें। तो मैंने कह दिया है कि मैं जाऊँगा। वांगची भी जांग चैंग की बात पे एग्री हो जाता है और नेक्स्ट डे अब जांग चैंग 10 मिनट का टाइमर सेट करने के बाद अब विंग के डोर के पास जाता है। बेल रिंग करने के बाद विंग डोर खोलता है और जांग चैंग भी सेम टॉपिक पे बात करता है। यहाँ पर हम लोग डिटेक्टिव एजेंसी से यहाँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने आए हैं। यहाँ पर हम लोग वैन से नहीं हैं, तुम चाहो तो हमारा डाटा चेक कर सकते हो और यहाँ पर तुम्हें हमारे पर ट्रस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें तुम्हें पास से प्रोटेक्ट करने की परमिशन चाहिए और तुमसे हमारे कुछ सवालों के जवाब यहाँ पर बिल्कुल मना कर देता है। और यहाँ पर अब जांग चैंग के मुँह पे ही दरवाज़ा मार देता है और अब तक 10 मिनट भी कंप्लीट हो गए थे। जांग चैंग अभी तक सेफ था और जैसे ही वो विंग के घर से बाहर निकलता है वैसे ही वहाँ से फास्ट स्पीड एक कार आकर उससे टकराती है और उसके हाथ फ्रैक्चर हो जाता है और सर में चोट लग जाती है। अब वो हॉस्पिटल में उठा था और यहाँ पर वो कहता है 10 मीटर रेडियस वाला रूल बिल्कुल सही है और विंग के इमोशंस का भी शिजे पर ये बहुत दर्द होता है। यहाँ पर जांग चैंग अपने हाथ को देख रहा था कि सिर्फ एक पर्सन के करीब जाने से ही उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। यहाँ पर न्योसन अब बिल्कुल ब्रेव बनते हुए कहता है अब मैं जाके देखता हूँ। न्योसन तो अब ऐसी तैयारी करने लगता है जैसे वो किसी वॉर पे जा रहा हो। वो यहाँ पर अपनी शर्ट के अंदर बुलेट प्रूफ यहाँ पर जैकेट पहन लेता है, अपने सर पर हेलमेट लगा लेता है और विंग के डोर को अब नॉक कर रहा था। यहाँ पर जांग चैंग को तो उसको देख के हंसी आ रही थी। 10 मिनट बाद अब न्योसन जांग चैंग के बाजू वाले बेड पे था और बेचारे ने अपना पैर फ्रैक्चर करवा के उठा लाया था। दूसरी ओर विंग जो अपना हेड मसाज कर रहा है और खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहता है आखिर मेरी पीसफुल लाइफ को लोग कितनी गंदी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। रोज मेरे डोर पे आ जाते हैं और फिर से अपनी लैन एजेंसी का यहाँ पे रामायण गाने लग जाते हैं। आखिर ये लोग अपना मुंह बंद कर क्यों नहीं लेते हैं? और फिर से यहाँ पर विंग की डोर पे रिंग होती है। विंग पूरी तरीके से इरिटेट हो चुका था और बिल्कुल गुस्से में अब जाकर डोर खोलता है, पर यहाँ पर उसके डोर के सामने 2 ब्यूटीफुल लेडीज थी और वो दोनों मेघा थी। यहाँ पर वो थी जांग याली और वैन चिंग। यहाँ पर विंग तो पहले जांग याली को देखकर अब थोड़ा शांत हो जाता है क्योंकि वो जांग याली को जानता है और अपने मन में कहता है शिजे यहाँ पर मैं अभी आपके पास नहीं आ सकता। विंग अब डोर बंद करने वाला था बिना कुछ कहे। जांग याली कहती है विंग यहाँ पर क्या तुम हमारी बात सुन सकते हो? हम लोग तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने आए हैं। विंग अब मान जाता है क्योंकि वो अपने शिजे को मना बिल्कुल नहीं करना चाहता जिन्हें उसे प्रोटेक्ट करना है। आखिर वो उन्हें कैसे मना कर सकता है? विंग यहाँ पर उन्हें अपने घर में बुलाता है, पर विंग उसे थोड़ा सा दूर डिस्टेंस करके 2 मीटर के रेडियस के बाहर यहाँ पर वो दूर जाके बैठ जाता है और उन्हें बात कंटिन्यू करने को कहता है। उसने एक कोल्ड फेस बना लिया था ताकि उसके इमोशंस किसी को पता तक ना चले। और जांग याली अब वापस सबको समझाना चालू करती है और इस बार विंग मान जाता है
और ये न्यूज़ दूसरी ओर वेंस के पास भी पहुंच जाती है। यहाँ पर लैन डिटेक्टिव एजेंसी अब विंग को प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ पर लैन कुरैन के दोनों नेफ्यू और उनकी टीम यहाँ पर विंग को प्रोटेक्ट कर रही है। वैन चाओ गुस्से में वहाँ पे अपनी वाइन का गिलास तोड़ते हुए कहता है, आखिर एक ओमेगा मेरे एम्पायर को इस तरीके से कैसे हिला सकता है। यहाँ पर उसके कारण तुम्हारे जैसे लोगों के अंदर आखिर डर कैसे आ सकता है। न वो बुलेट यूज़ करता है और ना ही कोई गन। यहाँ तक कि उसकी फ्रजाइल बॉडी देख के लगता है उसे तो फाइट करना तक नहीं आता। और तुम सब उसे मारने तक से डरते हो। आखिर उसने ऐसा कौन सा मैजिक कास्ट कर दिया है तुम लोगों के ऊपर। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।